नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेस्टी स्लाइस में। आज मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ आप लोगों के लिए लेकर बहुत ही स्वादिष्ट भरवा परवल की रेसिपी। आप देख सकते हैं मेरी ये भरवा परवल देखने में जितनी डिलीशियस लग रही है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट बना था। यदि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं तो आप मेरी इस भरवा परवल की रेसिपी को जरूर एक बार अपने मेहमानों के लिए बना सकते हैं और मुझे कमेंट में बताइए कि आपके मेहमानों को मेरी ये भरवा परवल की रेसिपी कैसे लगी। तो चलिए आवश्यक सामग्री देख लेते हैं। भरवा परवल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बड़ी साइज में 1 केजी परवल ले ली थी और उसे धोकर अच्छे से खुरच भी ली हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के प्याज और 1 नारियल को पहले ही तोड़ ली थी। टमाटर मैंने यहाँ पर 2 छोटी ली हूँ, 4 से 5 हरी मिर्च और कुछ लहसुन की कलियों को अच्छे से छीलकर पहले ही कूट ली थी। तो चलिए अब मसालों को भी देख लेते हैं। मसालों में मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गोलकी पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर ली थी। गरम मसालों में मैंने 1 दालचीनी और 2 इलायची ली थी और 1 कटोरी में मैंने 1 चम्मच गोटा जीरा, 1 तेजपत्ता और 1 सूखी मिर्च रख ली थी। इसी के साथ मैंने 1 कटोरी प्याज का बढ़िया सा पेस्ट भी तैयार कर ली थी। भरवा परवल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप परवल को अंदर से बिल्कुल खाली कर दें। सबसे पहले मैंने परवल के दोनों साइड को अच्छे से कट कर दी और एक स्पून की सहायता से अंदर के सारे बीज को खुरच कर निकाल दी। अब इन्हीं बीजों से मैं परवल भरवा बनाने के लिए एक बढ़िया सा मसाला तैयार करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने सारे परवल को अंदर से होल कर दिया है। तो दोस्तों, आप लोग भी बिल्कुल इसी तरीके से करिएगा। मसालों के लिए मैंने यहाँ पर परवल के सारे बीज को ले ली हूँ। 1 नारियल को मैंने यहाँ कद्दूकस कर लिया है। 4 प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में कट की हूँ। इसी के साथ मैंने 1 कटोरी बेसन भी ले ली हूँ, जिसका उपयोग मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो चलिए गैस के फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और कढ़ाई को इसमें रख देते हैं। सबसे पहले कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लीजिएगा और उसी के बाद आप इसमें तेल डालेंगे। भरवा परवल बनाने के लिए मैं सबसे पहले भरवा की मसाला तैयार करने वाली हूँ। मैं यहाँ पर 2 छोटे चम्मच सरसों तेल डाल दे रही हूँ और कुटे हुए लहसुन अब इसमें डाल दूंगी। एक छोलनी से इसे अच्छे से चलाते रहना है ताकि लहसुन इसमें ना चिपक जाए। लहसुन मेरी बिल्कुल भुन गई थी तो कटे हुए प्याज मैं इसमें डाल दूंगी, अच्छे से रगड़ कर, ताकि प्याज एक दूसरे में चिपकी ना रहे। और छोलनी से इसे कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि प्याज कढ़ाई में ना चिपक जाए या फिर जल ना जाए। आपको इन बातों का ख्याल रखना है। अब मैं कटे हुए हरी मिर्च इसमें डाल दी हूँ। 1 चम्मच मैं यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैं किस तरीके से कंटिन्यू छोलनी को चला रही हूँ ताकि प्याज मेरी जल ना जाए। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी डाल दिया है और इसे फिर से अच्छे से चलाते रहना है। तो मसाला मेरी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो मैं सबसे पहले खुरचे हुए परवल के बीज इसमें डाल दूंगी और फिर से छोलनी से इसे अच्छे से चलाते रहना है। परवल के खुरचे हुए बीज को दोस्तों फेंकिएगा नहीं, आप उसी से एक बढ़िया सा मसाला तैयार कर सकते हैं परवल को स्टफ करने के लिए, और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। बिल्कुल इसी तरीके से आप भरवा परवल बना सकते हैं। बहुत ही कम सामग्री लगती है इसमें। अब मैं कद्दूकस किए हुए नारियल को इसमें मिला दूंगी
नारियल डालने से दोस्तों भरवा परवल और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आप चाहे तो नारियल नहीं भी डाल सकते, लेकिन नारियल डालने से इसका स्वाद 2 गुना हो जाता है। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मिलकर लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मेरी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप देख सकते हैं मेरी ये मसाला बिल्कुल तैयार हो गई थी, तो मैंने इसे निकाल लिया है एक प्लेट में और इसे ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद ही आप लोग परवल के अंदर मसालों को भरिएगा। आप छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर भरवा परवल बनाएंगे दोस्तों, तो आपका भरवा परवल बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। एक एक करके मैं सारे परवलों के अंदर मसालों को भर दे रही हूँ। मैं उंगली से अच्छे से दबा दबा कर मसाला भर रही हूँ। तो बिल्कुल आप लोग भी इसी तरीके से रेसिपी को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मिलकर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मेरी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक एक करके मैंने बिल्कुल इसी तरीके से सारे परवलों में मसाला भर दी थी। मेरी ये भरवा परवल 6 से 7 लोगों के लिए बिल्कुल सफिशिएंट थी। तो आप लोग भी जितनी ज़्यादा लोग हैं उसी के अनुसार परवल ले सकते हैं और भरवा परवल बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारे परवलों को अच्छे से भर दिया है। परवल के अंदर मसालों का स्टफिंग मैंने बहुत ही बढ़िया से भरा है ताकि ये फटे नहीं। अब मैं एक बेसन का घोल तैयार कर ली थी और उसे परवल को चिपकाने के लिए यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कटे हुए परवल के दोनों साइड्स को चिपका सकते हैं या फिर उसे फेंक दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल इसे चिपका दी थी ताकि मेरी ये परवल देखने में बिल्कुल अच्छी लगे। तो एक एक करके मैं सारे परवल को चिपका दे रही हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने सारे परवलों को बेसन की सहायता से अच्छे से भरकर चिपका लिया है और परवल मेरी फिर से बिल्कुल देखने में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल गोटा है। तो चलिए गैस के फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और परवल को फ्राई कर लेते हैं। मैं यहाँ पर फ्राई पैन ले रही हूँ और उसे अच्छे से गर्म कर लूँगी। फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर रिफाइंड तेल ले रही हूँ और एक एक करके 3 से 4 परवल डालकर अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेना है। इसी तरीके से मैं सारे परवल को फ्राई कर लूँगी। अच्छे से पलट कर सारे परवल को फ्राई कर लूँगी दोनों तरफ से। आप चाहे तो इसे अच्छे से तेल में छांक भी सकते हैं, लेकिन मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं परवल मेरी बिल्कुल फ्राई हो गई है, तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। तो मैंने एक एक करके सारे परवल को फ्राई कर ली थी। तो चलिए अब इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। मैं ग्रेवी वाले परवल बना रही हूँ। आप चाहे तो सिर्फ फ्राई करके भी खा सकते हैं। 3 बड़े चम्मच मैं यहाँ पर सरसों तेल डाल दी हूँ कढ़ाई में। कढ़ाई मेरी बिल्कुल गर्म हो गई है, तो मैंने 1 चम्मच गोटा जीरा यहाँ डाल दिया है और इसे अच्छे से चिटका लूँगी। जीरा मेरी बिल्कुल चिटक गई है, तो चलिए बाकी के मसालों को भी डाल देते हैं। 1 सूखी मिर्च और तेज पत्ता को मैंने यहाँ पर डाल दिया है
और मिर्च को भी मैं अच्छे से चिटका लूँगी। अब कटे हुए स्लाइसेस में प्याज मैं यहाँ डाल रही हूँ और इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। ग्रेवी वाले भरवा परवल दोस्तों खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन कुछ लोग बिना ग्रेवी वाले भी बनाते हैं, बिल्कुल सूखा सूखा मसालेदार। तो आप लोग उस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने एक पतला सा ग्रेवी बना लिया था। नमक मैंने यहाँ पर स्वाद अनुसार डाल दिया है और छूलनी से इसे अच्छे से चला लूंगी। 2 कटे हुए टमाटर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। टमाटर मेरी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर प्याज का पेस्ट जो मैंने पहले से बना कर रखा था 4 से 5 बड़े चम्मच डाल दी थी और छूलनी से इसे अच्छे से चलाते रहना है ताकि मसाले कढ़ाई में ना चिपक जाए। एक चम्मच धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है। एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच जीरा पाउडर, दो छोटी इलायची और एक टुकड़ा दालचीनी मैंने यहाँ पर डाल दिया है और फिर छूलनी से सारे मसालों को अच्छे से चला कर पका लेना है। अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्च भी डाल दी थी ताकि मेरी ये ग्रेवी वाली सब्जी का कलर देखने में बहुत ही बढ़िया लगे। मसाला मेरी बिल्कुल भुन गई थी, तो मैंने यहाँ पर 1 मग पानी डाल दिया था और इसे अच्छे से बॉईल आने तक वेट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेवी में बॉईल आने लगे हैं, तो मैंने यहाँ पर परवल को एक एक करके इसमें डाल दी थी। आप देख सकते हैं दोस्तों मेरी ये भरवा परवल का कलर देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है। तो बिल्कुल आप लोग भी इसी विधि से भरवा परवल बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जाता है, लेकिन इसे बनाने में दोस्तों थोड़ा समय लगता है, इसीलिए आप लोग तैयारी पहले से करके रखेंगे तो आपके समय की बहुत बचत हो जाएगी। अब मैं सारे परवल को अच्छे से चम्मच से दबा कर ग्रेवी में डुबो दे रही हूँ ताकि परवल के अंदर तक नमक चले जाए। आप देख सकते हैं बिल्कुल भरवा परवल ग्रेवी वाली मेरी तैयार हो गई है और इसमें एक अच्छा सा बॉईल भी आ गया है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। मैंने और मेरी फैमिली ने तो इसे चावल के साथ खाया था, तो आप लोग भी हो सके तो इसे चावल के साथ ही खाइए। ये बहुत ही टेस्टी बना था दोस्तों। आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर एक बार बनाइए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। इस रेसिपी को बनाने में थोड़ा समय लगता है, तो आप लोग पहले से ही तैयारी कर लीजिएगा तो और भी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी ये सिंपल सी भरवा परवल की रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। तो दोस्तों मैं फिर से मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आप देख सकते हैं मेरी ये भरवा परवल देखने में कितनी डिलीशियस लग रही हो। तो मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू दोस्तों।